हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। आज हम लोग प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद का अध्ययन करेंगे। अब देखते हैं, वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित दो भेद होते हैं। फर्स्ट, विकारी शब्द। सेकंड, अविकारी शब्द। विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं? वाक्यों में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार परिवर्तन आ जाता है। वाक्य में लिंग, वचन, कारक के साथ यदि परिवर्तन आ जाता है तो उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी, जिसमें विकार उत्पन्न हो। विकार, परिवर्तन। कुछ वाक्यों में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। लड़का चलता है, यहाँ पर लिंग परिवर्तन का एग्जाम्पल दिए हैं। लड़का चलता है, लड़की चलती है। लिंग की वजह से, लिंग परिवर्तन होने से यहाँ पर चलता और चलती में अंतर हो गया है। विकारी शब्द का रूल यही है, जिसमें लिंग, वचन, कारक के साथ परिवर्तन हो जाए उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। वह पढ़ता है, वे पढ़ते हैं। वचन के कारण इसमें परिवर्तन हो गया है। एक पढ़ रहा है तो ता है और अनेक पढ़ते हैं तो ते हैं। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4। फर्स्ट, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। नंबर 2, अविकारी शब्द, जिसमें विकार न हो। अविकारी, जिसमें कोई भी परिवर्तन न हो, जिसमें कोई भी बदलाव न हो। अविकारी शब्द ऐसे होते हैं जिसमें कुछ भी बदलाव न हो, हमेशा वह सदैव एक से होते हैं। चाहे वहाँ पर कोई भी लिंग हो, कोई भी वचन हो या कोई भी कारक हो, उससे उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बुक में देखिए, वाक्यों में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप में किसी भी कारण से विकार उत्पन्न नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। जैसे लड़का तेज दौड़ा, लड़के तेज दौड़े। चाहे एक लड़का हो या अनेक लड़के हों, वहाँ पर तेज में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तेज एक अविकारी शब्द है। आओ अंदर आ जाओ, अंदर लोग बैठे हैं। यह अंदर, ऐसे शब्दों में कोई भी बदलाव नहीं होता। इन वाक्यों में तेज और अंदर शब्द में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ है। अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। आपको इतना याद रखना है कि विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आते हैं और अविकारी शब्द के अंतर्गत क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक आते हैं। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। हम देखते हैं रूढ़ शब्द क्या है। रूढ़ वे प्रचलित शब्द
वे प्रचलित शब्द जिनका खंड करने पर उन खंडों का कोई अर्थ निकले, कोई अर्थ ना निकले। वे प्रचलित शब्द जिनका खंड करने पर उन खंडों का कोई अर्थ ना निकले विरूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे मटर, मटर, अब इसके वर्ड को हम अलग कर देते हैं म प्लस टर, तो इनका कोई अर्थ निकलेगा नहीं। चावल, चावल चा प्लस वल कर दें तो ये दोनों अलग अलग वर्ड तो हो जाएंगे, लेकिन इनका कोई अर्थ नहीं होगा। घर, घ को भी हम अगर विच्छेद कर देते हैं तो उनका कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता है। ऐसे शब्द जिनका खंड करने पर, जिसको तोड़ने पर कोई अर्थ न निकलता हो, उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं, उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द, कंबाइंड वर्ड, जिसमें दो या दो से अधिक शब्दों का योग हो, दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिले हों। दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनने वाले शब्दों को यौगिक शब्द कहा जाता है। दो अथवा दो से अधिक शब्दों के योग से बनने वाले शब्दों को यौगिक शब्द कहा जाता है। इन शब्दों को खंड करने पर प्रत्येक खंड का अपना अलग अर्थ होता है। इसमें क्या है कि यदि हम शब्द का विच्छेद कर देते हैं तो दोनों खंडों का अपना अलग अलग अर्थ होता है। प्रधानमंत्री, प्रधान प्लस मंत्री, प्रधान का भी एक अर्थ है और मंत्री का भी एक अलग अर्थ है, दोनों सार्थक शब्द हैं। हिमालय, हिम प्लस आलय, हिम का अर्थ हो गया बर्फ, आलय में घर, बर्फ का घर। विद्यालय, ये सब क्या है, यौगिक शब्द के अंतर्गत आते हैं। विद्या प्लस आलय, विद्या का अर्थ ज्ञान, आलय में घर, विद्या का, ज्ञान का घर। योग रूढ़ शब्द देखते हैं हम।